हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी शादी में जाए, आपको कार्ड दिया था, अगर वहाँ पहुँचते आपको पता चले कि वो वेन्यू चेंज हो चुका है, या फिर आपको पता चले आप जिस दूल्हा या दुल्हन की शादी में गए थे वहाँ पे दूल्हा दुल्हन ही चेंज हो चुका है, या दूल्हे को पता चले जिस दुल्हन से शादी करने आया वो है ही नहीं। तो दोनों चीज़ों में बदलाव होता है, तो एकदम से वो चीज़ें अगर दिखती है ना, तो वो चीज़ें बदलाव होता है, तो आपको समझ में नहीं आता उस टाइम एकदम से क्या करें। बिल्कुल वही चीज़ एक बेरोज़गार स्टूडेंट जो साल भर से तैयारी कर रहा है, कई सालों से तैयारी कर रहा है, अगर वो एग्ज़ाम देने जाए और उसको बहुत सा बदलाव देखने को मिले, तो एकदम से घबरा जाएगा, एंग्जायटी हो जाएगी, उस चक्कर में वो बहुत सारी गलती हो जाएगी। मैं इस वीडियो के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। अगर आप आरएसएस एग्जाम की तैयारी करें, या फिर आप आरपीएससी की भी आने वाले एग्जाम को लेकर तैयारी करें, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन आरएसएस को लेकर के ऑफिशियल तरीके से आपको अपडेट देने वाला हूँ। आप आने वाली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की पटवारी, सीईटी, पशु परिचर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लाखों स्टूडेंट इसकी तैयारी करें, महिला अधिकारिता की जो तीनों एग्जाम है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन या ईटीसी ऑल लेवल की जो भी एग्जाम है जो आरएसएस भी ऑर्गेनाइज करवाता है, उसको लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेट उसको जरूर समझ लीजिएगा इन शॉर्ट के अंदर। कि पहले आपको पता था कि राजस्थान में 33 जिले थे, लेकिन गहलोत सरकार ने बदलाव करके इसमें 50 जिले कर दिए थे। अब तक जो भी एग्जाम होती थी उनके अंदर 33 जिलों से क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, बच्चा असमंजस में था। हालाँकि बहुत से टीचर्स ने या मैंने भी आपको ये बताया था कि अभी आप पुराना जीके पढ़ के चलिए, क्योंकि नए में बदलाव होगा उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। लेकिन अध्यक्ष साहब ने क्या कहा इसको लेकर के वो बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर 50 जिले हो जाते हैं सर एग्जाम में, कई ऐसे भी है जो कि 22 जून को है, कोई एग्जाम ऐसे भी है जो जुलाई के अंदर है, एकदम से सर हम नया जीके कैसे पढ़ करके चलेंगे, उसके भी सॉल्यूशन है। आप सोचिए कि नया जीके चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे करंट अफेयर हो, सारी चीज़ें अगर आपको 60 से 70 पेज में अगर कवर हो जाए, आप समझ करके चलिएगा तो कैसा मज़ा आएगा। वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑफिशियल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, और आरपीएससी में भी ये बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक-एक चीज़ को समझ करके चलिएगा कि अपकमिंग एग्ज़ाम में राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ठीक है? हो सकता है नहीं होगा। ये देखिए आज का न्यूज़पेपर है, इसको लेकर अगर मैं बात करूँ, जोधपुर का सिटी भास्कर है 15 जून का। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में 33 के बजाय प्रदेश के 50 जिलों के आधार पर पूछे जाएँगे सवाल। इस चीज़ को प्रॉपर समझ करके चलिएगा। इन चीज़ों को देख कर के चलते, बाकी जगह पे सब कुछ ये बताया हुआ है। इस बार ध्यान से देखिएगा कि जो पहले क्या होता था, नए जिलों के गठन के बाद में अभ्यर्थी असमंजस में रहे, लेकिन मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है? अब तक अमूमन 33 जिलों पर ही आए थे सवाल, लेकिन अब अध्यक्ष साहब ने ये क्या कहा है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। 50 जिलों के आधार पर ही आएँगे सवाल। आलोक राज, ठीक है, क्या बोला है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने दैनिक भास्कर से बातचीत में स्पष्ट किया है कि बोर्ड की ओर से होने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तमान स्थिति के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि वर्तमान आधार क्या है कि 50 जिले हैं, ठीक है। इन 50 जिलों हो चुके हैं, तो राजस्थान की जीके, भूगोल और करंट अफेयर के 50 जिलों के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस के वर्तमान के आधार पर अभ्यर्थियों को पढ़ना होगा, और इसी चीज़ को भाप करके आपके लिए पहले से एक चीज़ तैयार कर रखी है जो आपको बताने वाला हूँ। अब हो सकता है इस वीडियो को थोड़ा सा लेट देखे तो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर आपको पता तो नहीं है, नए जिले कम होने वाले हैं, 12 जिले होंगे, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। लेकिन पहले इसको लेकर के मैं बताऊं इसको पढ़ना कैसे है। आप अगर 2 घंटे के अंदर आप नए जिलों को, जो जितना भी नया जीके बना है उसको कवर कर सकते हो। बोलोगे सर मजाक क्यों कर रहे हो? मजाक नहीं है, मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, बस आप विश्वास रखिए, ठीक है। तो ध्यान से समझ करके पहले बता दूं, एक कमेटी बनाई गई है कि ये 12 जिले और कम किए जा सकते हैं जो नए जिले बने। तो अभी तक मैंने भी आपको ये बताया था कि पुराना पढ़ के चलिए, लेकिन नया जीके जीके को अगर आप करंट अफेयर की तरह के पढ़ के चलेंगे तो आपकी बुराई क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा अलग होकर के चलेंगे ना। तो ये कमेटी बनाई गई कि इसके अंदर जो आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री है ना, अभी वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है, और कुछ पूर्व अध्यक्षों को भी राय ली जा सकती है। लेकिन अभी के जो लोग हैं वहाँ पे ये जो कुछ आपका राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जो झोटवाड़ा से जो है एमएलए हैं, इसी तरीके से अलग अलग लोगों को लिया गया, एक सदस्य बनाया गया। उस सदस्य कमेटी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पे 12 जिले बनाए जाएगा, जो उसको लेकर के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी की अध्यक्षता में ये रखा गया है। अब ध्यान से समझिए कि सर हम इन 19 जिलों को कैसे पढ़ करके चलें। आपने जो पढ़ रखा है बस उतना रखिए, बस उसमें थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि पहले जो सिंगाना, खेतड़ी, जो कोपर का एरिया जाना जाता था, झुंझुनू को ताम्रनगरी कहा जाता था। अब झुंझुनू को ताम्रनगरी नहीं कहा जाता, वो किसको कहा जाता है? नीमका थाना को कहा जाता है। तो बदलाव हुआ है ना, वो थोड़े से बदलाव के लिए आप इतनी चीज़ें पैनिक क्यों हो? तो वो बदलाव किस तरीके से पढ़ करके चल सकते हैं? देखिए राजस्थान के लिए या चीज़ें जो आज पेपर में आई, उसी पैटर्न पे पहले बनाई हुई थी। राजस्थान जी के करंट अफेयर, कला, संस्कृति, भौगोलिक
दृश्य। और आपको यहाँ पे यही चीज़ बता रखी थी, देखिएगा यहाँ पे 50 जिलों के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे। किस आधार पर आप ये चीज़ देख ली, वर्तमान स्थिति के आधार पर सवाल पूछे प्रत्येक 50 जिलों के जो राजस्थान के जीके, भूगोल और करंट अफेयर, यही चीज़ें आपको यहाँ बोली गई है। इसी आधार पर आपके लिए पैटर्न तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपके 9 जिलों के 19 जिलों के आधार पर वन लाइनर पैटर्न के ऊपर आने वाली सभी एग्जाम्स को, चाहे आरपीएससी चाहे आरएसएसबी को पैटर्न मान करके। अब सर इसमें अलग क्या है, तो आप देखिएगा इसमें अलग किस तरीके से दिया हुआ है। राजस्थान में नवीन जिलों की घोषणा किस तरीके से हुई, किस आधार मान करके की गई, ये सब चीज़ें किस कमेटी के अंतर्गत हुई, राबलुमाया कमेटी, किस बजट में घोषणा की गई, ठीक है, 19 जिलों के कितने संभागों में व्यक्त किया गया, ये सब चीज़ें शॉर्ट एंड स्वीट है। अब अगर कोई जिला बनता है तो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कितनी प्रतिशत है, कौन से संभाग में क्या है, ये सब कुछ दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अनूपगढ़ की अगर मैं बात करूँ, अनूपगढ़ नया जिला बना है तो ये किस किस से मिलकर के बना है, तो ध्यान दीजिएगा गंगानगर और बीकानेर से मिलकर के बना है। फिर जनसंख्या लगभग कितनी है, ये सब चीज़ें इसमें इसी तरीके से बता रखी है। देखिएगा जनसंख्या कितनी है, 9 लाख, उपखंड कितने 6, तहसील कितनी है 7। तो प्रॉपर तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अनूपगढ़ घग्गर नदी के कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कौन सा जिला बसा हुआ है, तो अनूपगढ़ बसा हुआ है, शॉर्ट एंड स्वीट हो गया, ठीक है। राजस्थान में चुंदेर नगरी की दुर्ग, चुंदेर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे आपके अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत। शॉर्ट एंड स्वीट, राजस्थान में वर्तमान में घड़साना किसान आंदोलन, अंतिम किसान आंदोलन किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे आपको बता गया कौन सी तहसील में, रावला तहसील में और अनूपगढ़ जिले में। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हर जिले को इस तरीके से कवर किया गया। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके, जैसे बालोतरा जिला है किससे अलग बन करके बना है, बाड़मेर से अलग होकर के बना है। इसमें जो चीज़ें आपदा होनी है ना, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें न, बालोतरा में जिले से प्रमुख स्थान कौन कौन से, नागणेची माता का मंदिर नागणा, सांबरा माता का मंदिर यहाँ पर है, रानी भटियानी का मंदिर, माता का मंदिर यहाँ पर है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से आरएसएसबी और आरपीएससी पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फाइल है, मुश्किल से जैसे आप 150-200 रुपये तो आप बाबू सोना को पिज्ज़ा और बर्गर में खर्च कर दे दो ना, ये आपकी लाइफ सेट कर देंगे। आपको मिनिमम प्राइस के अंदर ये अवेलेबल है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आप चाहे तो एक बार इसकी कम से कम डेमो फाइल जरूर जाके देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार मैं कहूँगा आप डेमो फाइल जरूर देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, टेंशन फ्री रहिए। कोई भी अगर आपका सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो 7733943243, ठीक है। और अगर आप इंस्टा पर है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर भी umesh_here, लिंक आपको इंस्टा का भी नीचे दिया हुआ है। तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए, बिंदास रहिए। आपका ये जो 19 जिलों की फाइल है 69 पेजेज में इंक्लूडेड है, सब कुछ कवर्ड है। इसी के साथ में 2 घंटे में आप पूरे 19 जिलों पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा और ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और ये प्यारी सी स्माइल फेस पे जरूर कीजिएगा। वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।